जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए मेरे यहाँ पर लग गए हैं बहुत सारे दूध मोगरा, मतलब कि ये वो वाले सब्जी है जिसकी जानकारी मुझे थोड़ा सा लेट हुई कि इसके सिर्फ बीजे बनाए जाते हैं। इसकी जो ऊपर की जो ये है ना छिलके होते हैं, इसको इसकी सब्जी नहीं बनती है। इसको बोलते हैं दूध मोगरा हमारे यहाँ पे। तो जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी तो मैंने अपने इसमें एक गलती कर ली जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मैंने सारे ही यहाँ पे दूध मोगरा तोड़ लिए हैं और चेरी टमाटर जो मेरे यहाँ लगे हुए थे वो भी तोड़ कर ले आई हूँ और ढेर सारे हो गए हैं और मैंने वो रख दिया है एक कटोरी में और बल्लर जो है वो एक अलग रख दिया है। ये सुबह के टाइम में मैं कहीं जा रही थी तो ये मंगू मेरे पीछे पड़ गया था, बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा था, पैर ये कर रहा था। मैंने उसको बहुत डांटा और उसको पत्थर दिखाया, तब वो भागी, नहीं तो वो मान नहीं रही थी। सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ और मानसी के लिए सुबह के लिए उसके लिए लंच बना रही हूँ। और लंच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लौंग जो बीन्स होते हैं ना, बीन्स वो ले लिया है। उसको बारीक बारीक मैंने रात को ही काट के रख लिया था, तो वो मैं उसके लिए फ्राई करूँगी और पराठे बनाऊँगी। तो सुबह का टाइम है तो ये फटाफट मुझे ये सारे काम करने हैं क्योंकि सुबह उसे 8 बजे तक स्कूल जाना होता है। तो ठंड का टाइम है, टाइम का बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कैसे कैसे समय निकल जाएगा। तो सुबह उठ के मैं बना रही हूँ खाना एक तरीके से। और ये जो मैं बनाती हूँ ना सुबह के टाइम पे, ये गिनती में नहीं आती है कि मैं नाश्ता करती हूँ या नाश्ता बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा समय चला जाता है खाना बनाने में मॉर्निंग टाइम का। और बस पूरा समय बोले तो मुझे 9 से साढ़े 9 के बीच में सुबह उठते बराबर ना आपको झाड़ू लगाना है, ना आपको अपना फ्रेशनेस देखना है, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको खाना बनाने जाना है, चाय बनाने जाना है, ये सब काम पहले करना है। क्योंकि मुझे ससुर जी के लिए भी बनाना होता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक सप्ताह हो गया है, मैं जब से अभी सुबह के टाइम पे इतना तामझाम जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, आराम से मेरा रिलैक्स डे जा रहा है पूरा। क्योंकि ससुर जी के लिए सुबह उठते बराबर मुझे बहुत सारा खाना बनाने के लिए नहीं घुसना पड़ता है, मतलब पूरा खाना बनाने के लिए। तो सुबह के टाइम पे मैं बेबू के लिए जो नाश्ता बनाती हूँ उनके डैडी वही खा के चले जाते हैं। और दोपहर के टाइम पे जब वो लोग आते हैं, उनके आने के आधा घंटा पहले ही मैं थोड़ा सा फ्रेश और ताज़ा खाना फटाफट बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पराठे बना ली हूँ और सूखी वहाँ सब्जी बनाई हुई हूँ और मानसी के लिए टिफ़िन भर दूँगी फटाफट ताकि वो ले जाए। और यहाँ पर मैंने मानसी को देना है, नाश्ता भी देना है, तो उसको मैंने चाय और पराठा दे दिया है खाने के लिए। वो चाय पराठा खा के जाएगी और जब तक मेरी वहाँ सूखी सब्ज़ी बन रही है, सूखी सब्ज़ी चढ़ा के रखा हुआ है, तो पराठे बन गए हैं और चाय बन गया है। पहले मानसी को दे देती हूँ खाने के लिए। जब तक मानसी नाश्ता करेगी तब तक मैं यहाँ पे मानसी का टिफ़िन भर देती हूँ। क्योंकि मानसी खाने में बहुत आनाकानी करती है, तो एक मीठा पराठा बनाया है और एक सादा पराठा बनाया है। और मुझे पता है वो भी वापस आने वाला है क्योंकि उसकी बहुत गंदी आदत है, सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाती है। तो एक मैंने मीठा पराठा और एक सादा पराठा बना कर दिया है। और मानसी की कर दे रही हूँ आज एक चोटी, क्योंकि आज मानसी का स्पोर्ट्स डे है, तो आज खो खो खिलाया जा रहा है। तो एक चोटी बांध के जा रही है, नहीं तो हमेशा 2 चोटी बांध के जाया करती है वो स्कूलों में। तो ये जा रही है खो खेलने के लिए, उसके बड़े पापा उसे छोड़ने के लिए जाने वाले हैं, तो हमेशा की तरह। और ये बड़े पापा उसके कहेंगे। तो हाँ, आपको ये बता दूं कि ये मानसी के लिए हमने कल ये शूज़ ख़रीदा है, तो वो दिखा रही है दोनों पैरों को एक करके कि ये शूज़ है। तो आज स्कूल के यूनिफॉर्म में खाली वो जो एक होता है ना प्ले करने के लिए जाते हैं जो, वो वाला ड्रेस पहना है, लेकिन शूज़ भी मैच नहीं पहना है। शूज़ भी स्पोर्ट्स वाले भी नहीं है, वैसे तो नॉर्मली शूज़ है। और 1 चोटी डाली हुई है। तो आज स्कूल में खेल है, इसकी वजह से गई है। जैसे ही मानसी जाती है तो मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैंने अपने लिए चाय गर्म करने लग दी हूँ। देखिए चाय गर्म करते करते क्या ही बचा है। अब उसके जाने के बाद आराम से सुकून से बैठ कर थोड़ा सा चाय पी पाऊँगी। ये सुकून जो है ना चाय पीने का, ये मुझे तब नहीं मिलता अगर ससुर होते थे तो क्योंकि ससुर होते तो मुझे खाना बनाने के लिए लग जाना पड़ता, मुझे खड़े खड़े चाय पीना पड़ता था। पर ससुर जी नहीं है, आराम से मैं काम कर सकती हूँ, तो मैंने आराम से चाय पिया। और ये जो देख रहे हैं मैंने दही घर में जमाया है। ठंड के मौसम में दही कैसे जमाएं, ये मैंने अपने लाइफ ऑफ नमिता में, किचन लाइफ ऑफ नमिता में दिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठंड के मौसम में 2 से 4 घंटे में आप कैसे दही जमाएं, बहुत अच्छे से जम जाता है आसान तरीके से। तो मैंने यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी, और ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, सिंपल बनी थी और टेस्टी बनी थी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये भी मैं अपने चैनल पर डाली हुई हूँ। तो सिंपल और कैसा, और खट्टा नहीं है क्योंकि ठंड का मौसम है और एकदम ताज़ा ताज़ा दही था इसकी वजह से। तो मैंने इसमें जो भजिए डाले हैं ना उसके लिए स्पेशल हो गया था थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो जैसे ही मानसी चली जाती है और उसके बाद मैंने आराम से घर में बैठ के बनाई कढ़ी। उसमें डाले थे जो हरे तुअर होते हैं ना, उसके पकौड़े डाले थे। अब इनके डैडी का, इनकी जानी, मानसी तो जा चुकी है, अब उनकी डैडी की जाने की बारी है। तो जैसे मैंने मिक्सर में दाल डाले थे उसी वक्त अचानक से
पिंकी का फ़ोन आ गया और पिंकी बोलने लगी कि दीदी मैं आ रही हूँ फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि वो मेरा उपवास है और मुझे कुछ फूल चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये तुअर की दाल है, इसमें सारे ही मसाले डाल के मैंने मिक्स करके पीस लिया है। और जब तक मेरी कड़ी वैसे ही अधूरी ही पड़ी है, और ये पीस पास के मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो पीसना चालू किया तो आ गया उसका आवाज़। तो मैंने लगा आ जाओ। तो फिर वो बोले अरे दीदी, बोले मैं पता नहीं था, बोले कि आप इतनी बिज़ी हो, नहीं तो मैं जाके तोड़ लेती हूँ। मैं नहीं नहीं चल, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ में, मैं भी तोड़ने लगती हूँ और मैं भी देख लूँ कि भाई क्या तोड़ रही क्या नहीं तोड़ रही। तो उसने जाम काफ़ी ढूंढा लेकिन पका हुआ जाम नहीं मिला। और मेरे छोटे से एक कटिंग वाले प्लांट है अंजीर का, उसमें अंजीर आ गए हैं जो मेरी फ्रेंड रंजना उपाध्याय ने दी थी। तो यहाँ पर देखिए गिलकी कुछ लग गए, तो मैंने बोला तुम तो फूल तोड़ो, मैं गिलकियाँ तोड़ लेती हूँ। तो ये मेरे टेरेस गार्डन है जिसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं और फल भी आते हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इससे कुछ देर पहले तो मैंने यहाँ से बल्लर तोड़ के लेके गई थी, दूध मोगरा, और अब मैं यहाँ से गिलकी तोड़ के ले जा रही हूँ। हरी मिर्ची भी लगी हुई है और पपीता भी लगा हुआ है, नींबू लगे हुए हैं, कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं। ये टेरेस गार्डन में आने के बाद तो एक बहुत ही अच्छा सा चलता है। मिनी गार्डन होता है ना थोड़ा सा। टेरेस गार्डन में कितना ही बड़ा गार्डन है ना, टेरेस कितना बड़ा है, लेकिन फूल हम कई प्रकार के इतने सुंदर सुंदर लगा सकते हैं। तो देखिए अगर कोई उपवास है और फूल तोड़ने के लिए अगर मेरा घर याद आ रहा है तो डेफिनेटली मेरे पास में प्लांट है और फूल लेके भी जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपने घर में कभी भी पूजा करते वक्त फूल भगवान को नहीं चढ़ाती हूँ। मुझे पता है कि फूल तोड़ते ही 10 मिनट बाद वो सूख जाता है, पर प्लांटों में कई दिनों तक रहता है। तो मुझे पहले से ही आदत नहीं है फूल तोड़ने की, पर कभी कभार साल में या 10 साल में एक बार मेरा भी मन करता है कि मैं भगवान को फूल चढ़ाऊँ, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं चढ़ाती। तो इसको फूल तोड़ लिया है। मेरे जेठानी ने भी इसको कहा था कि 2-4 फूल मुझे भी दे जाना, तो वो जाएगी फूल देने के लिए और आ गई है फूल दे के। और वो जा रही है, उसको आज जाना है नागपुर, क्योंकि उज्जैन जाने वाली है तो जल्दी में थी, तो वो चली गई है। और मैं डस्टबिन का कचरा डालना भूल गई थी, तो मैं डस्टबिन का कचरा डालने की जैसे ही आती हूँ तो मुझे दिखता है कि प्लांट काफ़ी सूखे सूखे हैं। तो मैंने हाथों से ही सारे मग्गों से थोड़ा थोड़ा पानी डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कहा आज तो नल भी नहीं आएगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ और लेट हो जाऊँगी, तो मैंने वाला पानी डाल देती हूँ इस तरीके से। तो कभी कभार का दिन ऐसा होता है कि काम करते करते दिन ख़त्म नहीं होता और मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिन ऐसा लगता है कि कोई काम ही नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि अरे आज तो नल भी आने वाला है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, मैं कोई बात नहीं। देखिए ये तो मैंने कड़ी सुबह तैयार कर रही थी लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। जैसे ऊपर से आती हूँ तो सारे मसाले मिक्स करती हूँ, फिर थोड़े थोड़े लड्डू बनाकर सारे ही अच्छे से तलने के लिए एक चूल्हे में मैंने तेल चढ़ा दिया है और यहाँ पर छोटे छोटे गोल गोल बनाकर पूरे ही लड्डू बनाकर ऐसे भजिए जैसे गोल गोल बनाकर तलने के लिए छोड़ देती हूँ। ये ऐसे ही तक क्रंच बना था ना, काफ़ी टेस्टी लग रहा था ऐसे ही खाने में गर्मा गर्म। आप स्नैक्स की तरह ऐसे भी आप पकौड़े, हरे मटर के हैं ये, थोड़ा सा बेसन डाल के बाकी सारी मसाले मिला के आप बना लीजिए। बहुत ही क्रंच लग रहे थे, लेकिन ये भजी में जाके उतना टेस्टी नहीं लग रहा था जितना मुझे ऐसे ही खाने में टेस्टी लगा। तो शायद मेरी वो गलती भी थी, पर वो उतना बुरा भी नहीं लग रहा था कि आप नहीं डाल सकते, आप लोग डाल के भी खा सकते हैं। बस उसमें ये फ़र्क इतना था कि ये सॉफ्ट हो जा रहा था और वो जो था वो क्रंच था, बस ये दो ही फ़र्क थे, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं था। ये मेरा बन के हो गया तैयार। इसके लिए मुझे कितना टाइम लग गया, कोई आ रहा था तो जा रहा था, तो मैंने 5-6 रख लिए थे क्रंच खाने के लिए। तो मैंने खाने एक लिया तो मैंने 4-5 रख लिए थे, मैंने बहुत अच्छा लगा। और देखो बर्तन इतने सारे थे कि मैंने सारे ही बर्तन फिर फटाफट धो लिए। इस तरफ में पूरा सामान वैसे ही पड़ा है अदर बदर, तो मैंने सारा ही बर्तन धो लिया है और मुझे झाड़ू भी लगाना है। तो काम पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आज मेरे साथ बहुत काम है, हालांकि ये काम मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन वो काम एक साथ में क्यों आ गया, ये ऐसा क्यों हो गया मुझे नहीं मालूम। तो ये डेली रूटीन के काम है, बर्तन तो रोज़ निकलते हैं, झाड़ू भी तो रोज़ लगाना पड़ता है। हाँ, नल एक दिन के बाद आता है, लेकिन मेरे साथ ये केस हो गया कि आज नल भी आना है। तो नल का इंतज़ार करना एक माथा ख़राब करने वाला काम है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। नल जो है मेरे, आपको जैसे बताया कि नल टाइम पे ऑन करते बराबर मेरे यहाँ नल आता नहीं है कि चालू कर लिया और चलो नल आ गया। नल के लिए मेरे माथा पच्ची बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं झाड़ू भी लगा चुकी हूँ हॉल में, और मुझे टाइम लग जाता है। जैसे ये लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं एक एक काम आराम से करती हूँ, तो ये आसानी से हो जाता है। ये लोग रहें तो फिर मेरे से काम नहीं होता, और ये लोग बस चले जाएँ तो ये फिर शाम को रात को ही आते हैं, तो मेरा घर वैसे भी गंदा नहीं होता बिल्कुल भी, आसानी से काम मेरा हो जाता है। तो मैं इतनी थक गई थी करते करते, लगा बस सो जाऊँ, अब उठूँ नहीं। बिस्तर देख के किसको नींद नहीं आती, पर नहीं, हम सो नहीं सकते। जैसे ही मैं लेटती हूँ तो मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे बिस्तर
अच्छे से जमाना था, तो मैंने सारे बिस्तर को ठीक ठाक किया और यहाँ ये रखो वहाँ वो रखो। फिर लगता है कि यार अभी तो ओढ़ के थोड़ी देर बाद मैं फिर से बिस्तर में आ जाऊँगी, क्या ही जमाऊँ। पर ऐसा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, वो भी एक करना होता है। डेली रूटीन में जो काम है वो करने ही होते हैं। कभी अगर नहीं करो ना तो खुद के मन में ही खटकता है, कोई देखने नहीं आता है पर खुद के मन में खटकता है, इसलिए मजबूरी ऐसी होती है कि करना ही पड़ेगा। तो बस वही मैंने बिस्तर ठीक ठाक किया। मेरे पर्दे अभी ठीक से लगे नहीं है, जब उसको बंद और चालू करने में बहुत दिक्कत जाती है। मैंने 2 दिन पहले इतने सारे जूते चप्पल धोए थे, आज भी एक जोड़ा रह गया था, वो धोया और नहा के निकल के आ गई। जैसे मैं नहा के आती हूँ ठंड इतनी लग रही थी, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। और सामने यश का इंटरव्यू था, पता नहीं किस चीज़ का क्लासेस था, तो वो कर रहा था। तो मैंने बोला यश चाय पिएगा, उसने कहा हाँ पीऊँगा। पर मैंने बोला कि मैं दही भी जमा लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर दही भी जमा लिया है। एक कुनकुना थोड़ा सा दूध गर्म कर लिया और दही को भी मैंने जमाने के लिए रख दिया। जब तक दही थोड़ा दूध ठंडा हो रहा है, तो दूध देखते ही मेरे को भी चाय पीने का मन कर गया। तो मैंने बोला मैं चाय भी पी लेती हूँ। तो अब यश सामने बैठा था, तो मैं सोचा मैं अब बना के अंदर पी लूँगी, उसको नहीं पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगता। तो वो ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था, पता नहीं कि एग्ज़ाम दे रहा था, भगवान जाने। तो मैंने उसको पूछा इशारे से, तो बोले चाची आप बोल सकती हो, क्योंकि ये मतलब इसमें साउंड भी नहीं है और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता उसका। हाँ ठीक है, फिर मैं चाय ले आती हूँ। तो वो चाय मैंने छान लिया है और उसके चाय दे आती हूँ। और जब तक कि यहाँ पे मैंने जो गंजे में दूध गर्म किया था ना, वो ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, ताकि मैं उसकी दही जमा सकूँ। तो दूध देखने से चाय की याद भी आ गई, चाय भी पी लूँगी और दही भी जमा लूँगी। तो यश को दे दिया चाय, उसने बात कुछ नहीं किया क्योंकि उसको एग्ज़ाम में ध्यान था। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, फिर देखती हूँ ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये ठंडा बिल्कुल नहीं होता है। तो मैंने जाने दो, अभी उंगली को बहुत गर्म लग रहा था तो उसको मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैंने उसको ऐसे ही करके रख दिया है और उसके बाद मैं इसको एक लोटे में डालूँगी, उसको बांधूँगी, उसके बाद इसका प्रोसीजर आगे का करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है ठंडा करते हुए और अच्छे डाल दिया। इसको अच्छे से पैक कर देना है साफ कपड़े से, ऊपर से एक ढक्कन लगा देना है और ये आटे के डब्बे में इसको दबा देना है, ऊपर से वो ढक देंगे ताकि थोड़ा गर्माहट बनी रहे। और मैंने आटे की छन्नी भी उसके ऊपर रख दी और डब्बा पैक कर दिया। अब नल का इंतज़ार करना था, काम सारे हो रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा, नल का तो इंतज़ार करना ही है, क्या करूँ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा 2-4 जोड़े कपड़े हैं वो भी प्रेस कर लेती हूँ। तो मतलब आप समझ सकते हो कि नल का इंतज़ार करते करते मुझे काम बहुत सारा करना होता है। जैसे कि जिस दिन नल नहीं आता है मैं उस दिन ज़्यादा काम निकालती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट डे हो जाता है। और एक दिन के बाद नल आता है तो मैं फिर पूरा दिन का काम हो जाता है। देखिए मैं जैसे ही प्रेस करने के लिए आई थी, इसके शर्ट के सारे ही बटन खुल के हाथ में आ गए थे। 4-5 बटन हाथ में आ गए, तो मैंने वहीं खड़े खड़े सारे ही बटन लगा लिए और प्रेस भी कर लिए। ये क्या रेडीमेड कपड़े हैं ना, तो इसके बटन मैंने तब नहीं टाके थे। तो मुझे लगा कि अच्छा होगा, पर अच्छा हो गया कि मैंने इनके कहीं बाहर जाने के बाद ये बटन नहीं टूटा। तो मैंने एक सिलाई को ऐसा खींचा तो वो बटन खुल के हाथ में आ गया। तो मुझे थोड़ा सा भी अगर ऐसा अंदाज़ा होता तो मैं सारे बटन पहले से ही हाथ से टाक देती थी। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब जाके तब सवेरा कर लिया है प्रेस और उनको अलमारी में रखाती हूँ। बस मैं नल का टाइम देख रही हूँ, तब भी मुझे ऐसा लगा अरे यार अभी भी टाइम नहीं हुआ है, क्या करूँगी। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। नल का इंतज़ार करते करते देखा कि हाँ 1:30 हो गए थे। तो 1:30 नल आता है, 1:45 हो गया, मैंने मोटर चालू कर लिया है, देखा तब भी पानी नहीं आ रहा था। फिर 2:15 हो गए हैं तब भी नहीं आ रहा था, 2:20 हो गए हैं तब भी नहीं आ रहा था। आखिर वो नल नहीं आया। इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मैंने 5-6 बार चालू करके आना जाना करके देखा और 10-10 मिनट के लिए चालू रखा, कोई मतलब भी नहीं आया। तो मैं सोची क्यों ना जब तक मैं टाइम पास करने के लिए प्याज की चटनी ही बना लूँ। तो मैंने प्याज काट लिया, प्याज की चटनी चढ़ा दी। इसको बनने में 1 घंटा लगता है, तो मैंने सूखा सूखा होने में टाइम भी लगेगा, तो इसको चटनी बनने देती हूँ और जब तक कि मैं अपना काम भी करती हूँ। फिर दूसरा जो नल होता है मेरी जेठानी की तरफ का, जो नया नल है वो आया, उससे मैंने पीने का पानी भरा और इस तरीके से मेरा घर का आज पानी हुआ। और फिर जब नल में पानी आ गया तो मैंने सोचा लगे हाथ, जब मेरा सारा ही काम हो गया है तो अब सोने का टाइम तो रहा नहीं ना आराम करने का, तो मैं पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। तो जो आप देख रहे प्याज की चटनी जो है नीचे मेरी अभी चूल्हे में बन रही है, और मेरे को अच्छे से ऐसा याद रहा कि मैं तो उसे जाकर बंद करके आई हूँ, तो मैं पेड़ों में अच्छे से पानी डाल देती हूँ। तो यश की मम्मी को उपवास था तो उसे जाम खाना था, तो बाजू वाले के छत पे ये यश गया हुआ था जाम तोड़ने के लिए, उसने जाम तोड़ के ला लिया है। और देखिए ये बोला चाची आप खाओगे क्या, मैंने नहीं बोला। तो उसके बाद उसकी मम्मी को दे दिया जाम, क्योंकि उसकी मम्मी का उपवास था। मैंने पेड़ों में डाल दिया है सारे पेड़ों में पानी। और आपको मेरा आज का पूरा दिनचर्या कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर तो नहीं बोलूँगी क्योंकि घर के ये काम रोज़ दिनचर्या का हर घर में हर महिला ही करती है रोज़ का। लेकिन हाँ, अगर कोई इतना बिजी शेड्यूल के बीच में आप
वीडियो बना रहा है, यूट्यूब में चैनल डाल रहा है, तो उसका अपना एक एफर्ट और मेहनत रहती है। तो प्लीज़ इतना नहीं शेयर कर सकते हो तो कम से कम सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, इतना ही बहुत है हमारे लिए। और आपका मोटिवेशनल हो जाएगा हमारे जीवन में बहुत बड़ा कि हम हो जाएंगे कि हाँ हमको और चैनल आगे बनाना है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करना है लाइफ में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मुँह से निकल गया, पर हो सके तो शेयर भी कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ। वंस अगेन थैंक यू।